जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए टॉपिक संविधान के स्रोत में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से हमें समझना भी है और हमें जानना भी है जो हमारे संविधान है, ये जो बनाया गया, इसके स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, क्या इसमें कहाँ से जोड़ा गया है, कौन सी चीज़ें किस देश से ली गई, यही सारी चीज़ें मिल करके एकत्रित हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान के स्रोत क्या क्या है, किस देश से कौन सी चीज़ें ली गई हैं। इन्हीं चीज़ को पढ़ना और समझना ही कहलाता है संविधान के स्रोत। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। संविधान के स्रोत आपने सुना होगा कि हमारे संविधान हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ, ये बहुत देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे फ्रांस से कुछ ले लिया गया, रूस से कुछ ले लिया गया, जर्मनी से कुछ ले लिया गया है, अमेरिका से कुछ ले लिया गया है, ब्रिटेन से कुछ ले लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ ले लिया गया है। और बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत के जो पुराना जो शासन विधि व्यवस्था थी, उसमें बहुत सारे कानून लिखे गए थे। उन सबको जोड़ करके मिला करके जो हमारा नया संविधान बना, बहुत ही खूबसूरत बना है। तो देखते हैं हम किस चीज़ को कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को पढ़ लेते हैं। देखो, पहली बात तो जो हमारे संविधान में 300 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं, इसमें से लगभग 250 चीज़ें हमारे भारतीय शासन से ली है। क्योंकि हमारे भारत में व्यवस्था चलती थी, 1935 में कानून बना था जिसे हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लिए गए, मतलब कि लिए गई लगभग 250 अनुच्छेद जो नहीं है, वो सारी चीज़ें लगभग अनुच्छेद में नहीं तो लगभग चीज़ें उसे वहीं से ली गई, भारत शासन अधिनियम से। तो क्वेश्चन में आएगा कि वर्तमान संविधान में सबसे अधिक चीज़ें किस जगह से ली गई हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा चीज़ें यहीं से लेकर के नए संविधान में जोड़ी गई हैं। जैसे क्या गया, जैसे हमारी न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका कहाँ थी, तो पहले वर्तमान जो हमारा पुराना वाला शासन था अधिनियम 1935, उसी में से ली गई। जैसे कैग, आपने नाम सुना सीएजी का, ये भी कहाँ से लिया गया, तो यहीं से लिया गया। जैसे लोक सेवा आयोग हो गया, है ना, अखिल भारतीय सेवा, जैसे IAS-PCS का एग्जाम, ये जो IAS-PCS नहीं है, ये सारी सेवाएं कहाँ से ली गई हैं, तो हमारे यहीं से, हमारा जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, वहीं से लिया गया है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, देखिए हम लोग ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें ली गई, क्योंकि हमारे यहाँ जब आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन ही हुआ करते थे, इसीलिए वहाँ के कानून से बहुत सारी चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में जुड़ी गई हैं। जैसे क्या जुड़ी गई है, जैसे संघीय शासन व्यवस्था, हमारे यहाँ संघ की व्यवस्था चलती है। संघीय शासन व्यवस्था किस जगह से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय प्रणाली, संसदीय के विशेषाधिकार, और हमारे यहाँ जानते हैं कि संसद है, संसद के पास सारी शक्तियाँ, मतलब कि उसी के पास हैं, जो भी प्रदान की गई जो शक्तियाँ होती है वही थी। और विधि बनाना भी संसद का ही काम होता है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ कैसा है, तो विधि का शासन है। कैसा है, तो विधि का शासन है, नहीं कहते विधि का विधान। तो विधि कौन बनाता है, तो संसद, ठीक है। और हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। अगर अमेरिका वगैरह में देखेंगे तो दो ही नागरिकता है, एक तो देश का नागरिक है ही, ऊपर से राज्य का भी नागरिक है। लेकिन हमारे यहाँ केवल और केवल भारतीय है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। और हमारे यहाँ मंत्रिमंडल की व्यवस्था, इससे पहले अगर आप वीडियो देखते हो तो हम मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में वीडियो बनाए हुए हैं बहुत ही डिटेल से। तो मंत्रिमंडल भी हमारे यहाँ जो बैठक होती है, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से गया। और बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है USA, अमेरिका के संविधान से हम अपने देश में हमारे मूल संविधान में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे हमारा मूल अधिकार, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो हमारे भारतीय संविधान में, जो हमारे भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जाता है। 12 में उसकी राज्य की परिभाषा है, और 13 में है अल्पीकरण। और हमारे मूल संविधान, वो जो हमारे मूल अधिकार शुरू होते हैं, ये जाते हैं 14 से लेकर के 32 तक। फिर उसके बाद 35 में और प्रकार की बातें की गई है, जिसमें 7 प्रकार के हमारे कुल मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। एक था संपत्ति का अधिकार, इसे याद करिएगा, संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है और उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये क्यों बनाया गया है, ये अलग टॉपिक है, ठीक है ना। मूल अधिकार समझ में आया किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान यानी कि USA से। तो क्वेश्चन में आएगा, वर्तमान भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो किस देश से लिया गया है, तो USA से। ये बात आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, हाँ नहीं, देश के सबसे ऊपर कौन है, तो संविधान है। सबसे मतलब कि पावरफुल कौन है, तो संविधान। और संविधान को ये पावर मिलती कहाँ से, तो जनता से। इसलिए कहा ना, संविधान सर्वोच्च है। और निर्वाचित राष्ट्रपति, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होगा क्रमगत, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है। जिससे दादा राष्ट्रपति, उनका बेटा वो राष्ट्रपति, उनका पोतो वो राष्ट्रपति, उनका नरोता राष्ट्रपति, ऊपर जो नए का चुन्नू मुन्नू आएगा वही राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ऐसा राष्ट्रपति हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन है। जबकि ब्रिटेन में आप देखेंगे तो वहाँ की जो महारानी है, ओ की लड़की रानी, फिर ओ की लड़की रानी, फिर ओ की लड़की रानी, तो ओ की लड़की रानी, ऐसी परंपरा चलती आ रही है। जबकि हमारे भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं। हमारे भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो मतलब जो राष्ट्रपति बनता है उसका क्या होता है, निर्वाचन, यानी कि उसको चुना जाता है। हालांकि वो हम लोग नहीं चुनते हैं, लेकिन उसे भी क्या किया जाता है,
चुना जाता है। फिर उसके बाद अगर वो कोई भी गलती कर रहा है तो उसे महाभियोग लगा करके हटा दिया जाएगा। ठीक है, महाभियोग लगा करके उसको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये महाभियोग की भी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो यूएसए के संविधान से। तो क्वेश्चन में अगर आएगा कभी भी कि महाभियोग किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका यानी कि यूएसए से। अब बात आती है कनाडा। कनाडा से भी हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें लेकर के जुड़ी गई हैं, जैसे संघात्मक व्यवस्था, ये कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से ली गई है। शक्तियों का विभाजन, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। जैसे शक्तियों का विभाजन आपने अगर पढ़ा होगा, इससे पहले वीडियो बना चुके हैं अनुसूचियों के बारे में। अनुसूची 7 है, उसमें दिया गया है शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित कर दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सारी चीजें सूची हालांकि वहां से नहीं ली गई है, लेकिन हाँ ये जो विभाजन किया गया है शक्तियों का विभाजन, ये प्रक्रिया कहाँ से लाई गई है, तो कनाडा के संविधान से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारी बात आयरलैंड, मतलब बात आती है आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ है, तो हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 में है। ठीक है ना, जो 36 से लेकर के जाता है 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य अपने राज्य के व्यक्तियों को क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा, ये सारी चीजें कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान की। जैसे हम लोग शॉर्टकट में DPSP भी कहते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ना, वीडियो बना चुके हैं, अभी अपलोड करना बाकी है उसको। ठीक है, तो जो राज्यसभा में नीति निर्देशक तत्व हैं, मतलब ये जो राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, जिन्हें राष्ट्रपति चुन करके भेजता है, ये वाली व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। अब बात आती है दक्षिण अफ्रीका। यही दक्षिण अफ्रीका वालों ने गांधी जी को ट्रेन से धक्का मारा था, याद है ना। हाँ, और फिर गांधी जी जाकर के यहीं पर सब कुछ समझ। यहाँ से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई है। संविधान संशोधन की व्यवस्था यहीं चलेगी, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। आर्टिकल 368 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी प्रक्रिया संविधान संशोधन के बारे में ही बताई गई। ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर उसके बाद आती है बात फ्रांस की। बात आती है फ्रांस की। फ्रांस से भी हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें लेकर के जोड़ दी गई हैं। जैसे क्या लिया गया है, तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र। हमारे भारतीय संविधान में जो गणतंत्र, ये सब सारी चीजें ना, समानता का अधिकार नहीं, समानता, ये कहाँ से लिया गया है, तो स्वतंत्रता भी, बंधुत्व एवं गणतंत्र, ये सारी चीजें कहाँ से बताई गई। जैसे हमारे यहाँ संविधान में 3 वर्ड नहीं, तो ये जो लास्ट में अलग से जुड़ गए। आपने अगर इसको पढ़ा होगा, हमारी वो जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, ये सारी चीजें ना, ये कहाँ से लाई गई हैं, तो फ्रांस के संविधान से। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो भी इसके बाद लेकर के आते हैं। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो अलग से कुछ चीजें और भी ली गई है वो ये है। ठीक है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो जैसे हमारे आपने देखा होगा समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची तो ऐसे बना दिया, लेकिन समवर्ती जो सूची है वो हमारे भारतीय संविधान में जो लिखी गई है वो लाई गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संयुक्त अधिवेशन की बात हमेशा चलती रहती है ना संसद भवन में, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है ना, अब आता है हमारा जर्मनी से भी बहुत सारी चीजें ली गई हैं। ठीक है ना, जर्मनी को का नाम लेते हुए आपको एक चीज याद आना चाहिए, हिटलर वहां का हीरो था, हीरो यानी इन द सेंस तानाशाह। ये तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के जो समय, जो उपबंध, मतलब जब आपातकालीन उपबंध, यानी जब आपातकाल लगता है देश में, तो हमारे जितने भी नागरिक हैं देश के, तो उनके जो मूल अधिकार है वो क्या कर लिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। टर्मिनेट नहीं, मतलब कुछ वक्त के समय के लिए क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिए जाते हैं। ये नहीं कि तब जाकर के आप चिल्लाएंगे ये हमारा मूल अधिकार है, हमें ये करना है वो करना है। मूल अधिकार को क्या किया जाता है, कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है, मतलब स्थगित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, तो स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये आपातकाल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद तो जाके आपको मूल अधिकार को फिर से आपको दे दी जाएगी। ठीक है ना, फिर बात आती है रूस से भी सारी कुछ चीजें ली गई है ना। तो रूस से जो लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, जो जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, ये हमारे जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो ये क्या किया था, रूस के संविधान से लेकर के हमारे मौलिक कर्तव्य को, मतलब हमारे भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया है। और वो कहाँ जोड़ा गया, तो भारतीय संविधान के जो 51 के काम है। ठीक है ना, कहीं कहीं पे इसको भाग 4 या फिर भाग 5 के नाम से भी जाना जाता है, और उसका नाम भी हो जाता है मौलिक कर्तव्य।
वो कहाँ पर है, तो और वो फिर ला करके जोड़ा गया था 42वें संविधान 1976 में। 42वां संविधान जो हमारे देश में किया, मतलब संविधान में किया गया 1976 में, तो यही मौलिक कर्तव्य को ला करके हमारे देश में जोड़ा, तो संविधान में जोड़ा गया। और वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। कितनी है, तो हमारे वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11। तो ये रही आज की क्लास हमारे संविधान की विशेषताओं के ऊपर। तो क्लास में अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर भी मिला होगा, जो लिखा मिला, तो कमेंट में बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपका दोस्त भी सीखे तो उसके पास भी शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।